से मैम नहीं होने वाले। तो बताओ क्या डाउट है उनमें। मैं आप कुछ बता देता पर मैम नाउन करवाने था नाउन में। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम आपको कुछ करवाना भी था मैम नाउन में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो करवाना है। मुझे ये बताओ, जो नाउन की एक्सरसाइज है उसमें कोई डाउट है? मैम 25 तक हुए थे मैम, उसके बाद मैम समझ नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है। बस हमारे थोड़े से रूल्स रहते हैं नाउन के, ये मैं अभी आपको कवर करवा दूंगी तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। ओके मैम। ठीक है, ओके। मैम मेरे को नाउन वाली एक्सरसाइज भी बता दो कि कौन से पेज पे है। नाउन की एक्सरसाइज कह रहे हो? मैम 44। यस मैम। 44 पेज पे है बच्चे। मैम मेरी बुक में, मैम मेरी बुक लग गया मैम। तो बच्चे मैं आपको बस टॉपिक कवर करने के बाद बता दूंगा आपके। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके मैम। ओके, नाउन की एक्सरसाइज में कोई डाउट है? देखो, जो आपको डाउट है ना, ये अभी हमारे थोड़े से रूल्स रहते हैं, जिसमें से कुछ मैंने करवा दिए, कुछ रहते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाएगी तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए अपनी बुक में नाउन की जहाँ पे आपको नाउन रिटन है, ओल्ड बुक में मुझे नहीं पता, बट जो लेटेस्ट बुक है उस बुक में आप पेज नंबर ओपन करो बच्चे। 7 बिगिनिंग के पेजेस में जहाँ पे नाउन है, नाउन, कैटेगरी ऑफ नाउन्स, नाउन्स, यस काउंटेबल, मैम। अनकाउंटेबल। नंबर। हाँ जी, वो पेज यस ओपन करो। यस मैम। ठीक है, ओपन कर लिया सबने? यस मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे हम। ठीक है, सो दैट हमारा नाउन पूरा कवर हो जाए। अब इसमें देखो रूल्स ऑफ नाउन, इनमें से आधे से ज्यादा हम कर चुके हैं। ठीक है, जो एक दो रह गए हैं उनकी वजह से मैं आपको करवा रही हूँ और थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी आपकी। देखो, रूल्स ऑफ नाउन ओपन है सबके? यस यस मैम। मैम। रूल नंबर 1 देखो, सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कि कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कल हो गया था हमारा ये। यस मैम। देखो इसमें वर्ड फर्नीचर, न्यूज, सीनरी, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, परसेंटेज। इस पे न्यूज एंड सीनरी पे हमारा एक क्वेश्चन भी है नाउन की एक्सरसाइज में, आपको मिला होगा, राइट? एरर था उस चीज में दोनों टाइम में, राइट? यस मैम। ओके, रूल नंबर 2 देखो, सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही हमारे प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगेगी। एंड जो लास्ट थे प्रीवियस पेज पे, उनके साथ हमेशा ही हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फर्नीचर इज, सीनरी इज, इनिंग्स इज, चाहे वो प्लूरल है चाहे वो जिस टाइप से मर्जी है, वो हमेशा ही इसी फॉर्म में रहते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल भी देखो, द फर्स्ट इनिंग्स इज जस्ट ओवर। ओके, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स ही होता है। अब सम नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, अब ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ। पीपल आर, जेंट्री आर, वर्मिन आर। ओके, अब देखो वर्मिन का एग्जांपल, दीज वर्मिन, नॉट दिस वर्मिन, दीज वर्मिन स्प्रेड डिजीज, वर्मिन्स नहीं होगा। ठीक है ना? और जैसे कि क्लोथ्स है, और ये हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में रहेगा। रिचेज, अब यहाँ पे रिचेज से क्या होता है, इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, रिचेज से यहाँ पे ये पूरी अमीर लोगों की कैटेगरी की बात हो जाती है। ठीक है, यस जस्ट मैम। स्टॉप मी व्हेनेवर यू हैव एनी डाउट। ओके ओके, मैम। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक नोट आपको प्रॉपर दिया हुआ है, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि जो पीपल है, ठीक है, पीपल कई बार लोगों के सेंस में हम वहां के नेशन को भी कवर करते हैं। ठीक है, वहां के लोगों को बताने के लिए नेशन का नाम। ठीक है, जैसे कि जापान का जापानीज, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, देखो इसके एग्जांपल देखो, और ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे उस केस में भी। द जापानीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल। जापानीज, अब वहां जापान से जापानीज, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वहां के सारे लोगों को। ठीक है, द फ्रेंच आर ब्रेव पीपल, तो ये इज नहीं होगा, हमेशा ये प्लूरल ही फॉर्म लेंगे अपने साथ। ओके,
एक्नॉलेज किया करो बच्चों, मैं आपको पढ़ा Yes. रही हूँ, यस मैम। यस पता मैम। नहीं चलता है। हाँ जी। जिसका नेटवर्क इशू नहीं है एटलीस्ट वो लोग अपनी वीडियोस ऑन करो, एंड प्लीज जब मैं आपसे एक्नॉलेज करने को बोलती हूँ एक्नॉलेज किया करो, Yes, ओके ठीक ma'am. है। मैम। कलेक्टिव नाउन देखो, कलेक्टिव नाउन कल हमने किए थे। कलेक्टिव Yes, नाउन हमेशा ही अपने साथ प्लूरल फॉर्म्स लेते हैं। कौन से वाले? जो ये वाले पर्टिकुलरली हैं। कौन से? कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल लेंगे। ये सारे वर्ड्स देख लो, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 देखो, some nouns have only plural forms and consequently are followed by plural verb. कुछ nouns होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। कौन से? जो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि सीजर्स, सीजर नहीं होता, ठीक है, एंड सीजर इज नहीं होता, हमेशा सीजर्स आर। वेयर आर माई सीजर्स, कि मेरी सीजर्स कहाँ है, वो सीजर्स ही होगा, सीजर कभी नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही जो भी चीजें बाय डिफॉल्ट पेयर में रहती हैं, टोंग्स, टोंग्स, चिमटा, चिमटा देखो, चिमटे के हमेशा 2 पेयर होते हैं, तो ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में ही बोले जाएंगे, और प्लूरल ही फॉर्म रहती है इनके साथ, ओके। Yes, ma'am. यस मैम। मैम फिर मैम हाँ जी, बोलो बोलो। मैम इसमें कपल में फिर मैम इसको रख सकता है मैम, लाइक दैट कपल इज मैम वेरी लेट्स से क्यूट और स्वीट ऐसे। बच्चे कपल वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल फॉर्म में नहीं है ना, देयर आर 2 पर्सन ओवर देयर। सीजर्स तो अगर आप उसका एक पार्ट सीजर का है ही नहीं, तो दैट इज नॉट सीजर्स एनीमोर, यस मैम। राइट। टोंग्स का अगर टूट गया वो, तो उसके बाद तो वो टोंग्स रहा ही नहीं ना। आप Yes. कपल को अलग अलग, देयर आर 2 इंडिविजुअल पर्सन ओवर देयर, राइट। so that is not the thing which we are talking over here. that is couple is basically एक ऐसा collective noun है, 2 लोगों को जोड़ के बनता है, ओके। तो वो एक कपल है, तो फिर वो सिंगुलर फॉर्म लेगा, ओके मैम। ओके ओके। फिर देखो इसमें सारे ये दिए हुए हैं, रिचेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, टंग्स। पैंट नहीं होता, जीन्स, जीन नहीं होता, क्योंकि वो उसको पूरा को डिफाइन ही नहीं करते हैं हम। फिर बाइनैकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स भी स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स ही होते हैं। बाइनैकुलर्स, ये हमेशा ये सारी चीजें 2 पेयर में होती हैं, बाय डिफॉल्ट इनके 2 पार्ट होते हैं, तो ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म अपने साथ लेंगे, ओके मैम। ओके। ये बाकी सारे देखो, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी वर्ड्स हैं सारे यहाँ पे उन्होंने कवर किए हुए हैं। वेजेस, वैल्यूएबल्स, कांग्रेचुलेशंस, ड्रैग्स, अर्निंग्स, फैटर्स, और हमेशा ही ये प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे और प्लूरल ही वर्ब आएगी इनके साथ, ठीक है। आई थिंक सीजर्स या स्पेक्टिकल्स पे आपका नाउन की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था, यस मैम। राइट, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल देखो कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ वो सेम ही उसमें रहते हैं, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड होता है कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? वो डिसाइड होता है कि हम उसके साथ वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं, ओके। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दोनों की दोनों फॉर्म्स अपने साथ लेते हैं, क्योंकि अगर वो सिंगुलर फॉर्म में हम उसको बोल रहे हैं, इट मीन हम एक की बात कर रहे हैं। अगर हम उसको प्लूरल वर्ब उसके साथ लिख रहे हैं, तो इट मीन हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देखो, शीप का लिया हुआ है, और इन्होंने डियर, स्वाइन, शीप, सैल्मन एंड ऑफस्प्रिंग, राइट। अब ये देखो मैम वहां पे कैसे पता चलेगा? हाँ जी बोलो। मेरी बुक पे कौन सा पेज नंबर है? आपके बच्चे बिगिनिंग में देखो, जहां पे नाउन है, बिगिनिंग में नाउन होगा आपका, सेंटेंस के बाद सबसे पहले नाउन है, और नाउन में ये नाउन के रूल्स की बात हो रही है। नाउन है, फिर वहां पे कैटेगरीज ऑफ नाउन है, फिर उनके रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं। मिल गए? मैम यस मैम। हमारी बुक में, मेरी बुक में मैम 5 पेज नंबर है। हाँ जी, नहीं ये उनके बुक में नहीं है ना मैम बच्चे में। मेरी बुक में 7 है। 7 है, ओके ओके। अब मिल गए? यस मैम। ये जितना मैंने बोला, ये आपको समझ में आ गया? यस मैम। ओके ओके। सो नेक्स्ट देखो, यस मैम। ओके
इसके बाद देखो मैं शिप का एग्जांपल आपको बता रही थी, और काफी सारी चीजें जो जैसे कि सैल्मन है, शीप है, स्वाइन है, ये इनकी फॉर्म यही रहती है और इनकी वर्ब डिसाइड करती है कि एक है या एक से ज्यादा है। अगर मैं बोल रही हूँ देयर इज अ शिप इन द गार्डन, तो मतलब एक की बात हो रही है, राइट। और अगर मैं बोल रही हूँ मैनी शिप, तो मतलब है काफी बहुत सारी, सारी। अलॉट ऑफ तो बहुत ही ज्यादा, राइट। यस मैम। समझ रहे हो आप लोग? यस Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बच्चे साथ के साथ बोला करो, मुझे नहीं पता चलता बिकॉज आपकी वीडियोस वैसे ही ऑन नहीं होती हैं। और वो वीडियो ऑन रखो जिनका नेटवर्क इशू नहीं है, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट, फिश एंड हेयर। हेयर के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, Yes, ma'am. राइट। हेयर के मैटर में कोई डाउट है आप लोगों को? नो मैम। मैम ओके, तो मुझे बताओ ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हेयर के टाइप में, फिश है पहले, फिश को छोड़ के मैं हेयर की बात पहले कर रही हूँ क्योंकि हम कवर कर चुके हैं। हेयर में बताओ, हर हेयर आर सॉफ्ट टुडे, हर हेयर्स आर सॉफ्ट टुडे, ये क्यों गलत है? Why this sentence is wrong? Her hairs are soft today. मैम क्योंकि इसमें हेयर्स को मैम मैम इसमें लाइक ये वो टाइप का नाउन है जिसको मैम सिंगुलर में रहता है। राइट, क्योंकि यहाँ पे हम होल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मतलब अगर वो यहाँ पे हर हेयर्स आर सॉफ्ट टुडे कह रहा है तो इट मीन उसके सारे के सारे हेयर्स सॉफ्ट नहीं है, कुछ सॉफ्ट होंगे, राइट। बट ऐसा तो होता नहीं है, या तो वैसे कहे हर 5 हेयर्स आर सॉफ्ट टुडे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो हर हेयर इज सॉफ्ट टुडे, माई हेयर इज सॉफ्ट टुडे, राइट। ठीक है, जब हम उसको कलेक्टिव सेंस में यूज करते हैं पूरा का पूरा बताने के लिए, तो वो हेयर ही रहेगा। सेम गोज विद फिश, कि जब हम उसको एक कलेक्टिव सेंस में पूरी की पूरी फिश की बात करने के लिए, कि हर एक मतलब फिश की पूरी कैटेगरी को कवर करने के लिए, ठीक है, तो वो फिश ही रहेगा। अब उस फिश में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, जैसे हेयर में वो पूरा एज अ कलेक्टिव नाउन पूरी वॉल्यूम की बात करता है, ऐसे ही फिश में वो पूरा कैटेगरी की बात होती है। अगर हम फिश लिख रहे हैं तो कैसे, देयर आर वेराइटी ऑफ फिश इज अवेलेबल ओवर हेयर, ठीक है। अब ऐसे ही फिशेस कब यूज होता है? फिशेस यूज होता है कि जब आप वहां पे दो पर्टिकुलर फिश है, फिश में सारी वैरायटी आ जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने दो दी हुई हैं एग्जांपल में, देखो सैल्मन एंड स्टर्जियन, ठीक है, स्टर्जन। अब सैल्मन एंड स्टर्जन की वो फिश की कैटेगरी है, राइट। अब उनको बताने के लिए वहां पे हम फिशेस यूज करेंगे। क्यों? जैसे हेयर्स में जब हम दो पॉइंट आउट करते हैं कि दो हेयर्स, टू हेयर्स आर रफ, राइट, वैसे ही टू फिशेस में मतलब हम दो फिश की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और कलेक्टिवली एक फिश में हम फिश की पूरी होल कैटेगरी को मेंशन करते हैं। फिशेस लिख रहे हैं तो इट मीन वहां पे हम किसी न किसी कैटेगरी को मेंशन कर रहे हैं। ओके, ओके मैम। कोई डाउट है फिश एंड उसमें हेयर्स में? ये No, कैसे ma'am. डिपेंड करेगा कि हम उसमें कैसे, अगर हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो फिश ही रहेगा और हेयर इज और फिश इज होगा, और अगर हम पर्टिकुलरली एक या दो वैरायटी की या कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल टाइप से यूज करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखो कंपाउंड नाउन। 6th रूल है कंपाउंड नाउन के लिए। अब कंपाउंड नाउन कौन सा होता है बच्चे? कंपाउंड नाउन इज कंपाउंड नाउन होता है बच्चे जो दो नाउन को मिला के बनता है, ठीक है, कि वन वर्ड विच आर मेड ऑफ which is sorry the one word which is made of two nouns, जैसे brother in law, home minister, सिस्टर इन लॉ। sister in law, कुछ भी इस टाइप से जितनी भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम जो प्लूरल केस होता है वो प्लूरल केस हमारा हमेशा एंड में रहेगा। जो हमारा ये चीज होती है यहाँ पे हम प्लूरल केस नहीं यूज कर सकते। ओके, यस मैम। हाँ जी। अब देखो जैसे इन्होंने पहला एग्जांपल दिया है 10-day टूर, ऐसा ही आपका एक आपने एक्सरसाइज की होगी वहां पे आया होगा ये ईयर से लेके अ 10-year-old बॉय, राइट। तो अगर वो अ 10-year-old बॉय है
ठीक है। कंपाउंड नाउन का मीनिंग क्या है कि मान लो अगर आपने बात करनी है कि बहुत सारे, यहाँ पे मैं एक की बात कर रही हूँ, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, राइट। अब मैं बात करना चाहती हूँ बहुत सारों की, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? 5-10 ईयर ओल्ड बॉयज। Yes, ma'am. 10 years old boys नहीं होगा, 10 year old boys। ओके Yes, ma'am. ओके, ये चीज क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी। तो पर्टिकुलरली ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जो बिगिनिंग में, ये कभी भी हमारे ब्रदर इन लॉ, होम मिनिस्टर, ये हम कभी भी एज अ प्लूरल नाउन यूज नहीं कर सकते। जिसके साथ हम ये बात कर रहे हैं हम उसको प्लूरल नाउन में यूज करेंगे। ओके Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, ओके ma'am. लास्ट देखो, ये लास्ट वाला भी मैं आपको कल कवर करवा चुकी हूँ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म में उनका मीनिंग अलग होता है और प्लूरल फॉर्म में उनका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे कि कल गोल्ड सिल्वर मटेरियल नाउन के टाइम पे मैंने आपको कवर करवाए थे ना। Yes, ma'am. तो Yes. वही चीज, वही बात, वही चीज है यहाँ पे, वही सेम वही बात हो रही है इस रूल में कि जब हमारे पास हम सिंगुलर फॉर्म में है तो उनका मीनिंग कुछ डिफरेंट, जैसे गोल्ड था, राइट, तो गोल्ड मटेरियल नाउन के लिए था, राइट, तो गोल्ड हो गया, तो वो क्या हो गया? मेडल की बात हो रही थी। वैसे ही आयरन था तो लोहे की बात हो रही थी, आयरन्स था तो हैंडकफ्स की बात भी हो सकती है उस आयरन में, किसी भी Iron चीज rod. की। वुड, वुड होता है पार्ट ऑफ ट्री, और वुड्स की बात में जंगल आ जाता है, राइट। वुड्स होता है तो इट मीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, और वुड, वुड क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी का टेबल भी, तो टेबल इज मेड ऑफ वुड, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, ये सारे देख लेना। फोर्स, फोर्स स्ट्रेंथ होता है, और फोर्सेस ट्रुप्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये जो आर्मीज वगैरह के लिए, ठीक है। टिन, टिन मेटल होता है, टिन्स कैन्स के लिए यूज करते हैं, टिन्स हम बोलते हैं ना, ठीक Yes, है। इन ma'am. सारों को ma'am. देख लेना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन। कोई डाउट है आपको नाउन में? No, ma'am. No, ma'am. गुड। ओके वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर हमें टाइम मिलता है एट द एंड तो मैं आपको कुछ पॉजेसिव केसेस का नाउन और एडजेक्टिव दोनों का करवा दूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. ओके नाउ कम टू प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज प्रोनाउन? Ma'am, pronoun is a word that is used in the place of a noun. वो तो वहां पे लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Yes, ma'am. Like When the words which are used on the place of the noun is known as pronoun. फॉर एग्जाम्पल? ma'am, he, Ma'am, she, he, she. them, they, राइट। ओके अगर मैं बोल रही हूँ लता, तो लता के साथ हम शी लगाते हैं या ही या दे लगाते हैं? She. ma'am, she, She. ma'am. हम she लगाएंगे. राइट। ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं लिस्ट में, ठीक है, इनको आप एग्जाम रूल्स की लिस्ट में इनको ध्यान से देखना, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहीं से ही निकल के आता है, इन वर्ड से जो एक्सेप्शंस होती हैं बेसिकली। ओके Okay. ओके तो प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन से होते हैं? प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। Noun. अब Yes, क्यों ma'am. यूज होते हैं प्रोनाउन? Ma'am, pronoun is used if the word is used, ma'am, again and again, like repetitive Right. in a paragraph. Which replace the noun to avoid the repetition basically. Yes, ma'am. राइट अब मैं क्लास में कुछ करवा रही हूँ, राइट, मैं किसी के अब्दुल कलाम पे हमारा कोई टॉपिक चल रहा है, तो मैं बार बार हर सेंटेंस पे अब्दुल कलाम वाज द
President of the country, Abdul Kalam was this, Abdul Kalam was a scientist, Abdul Kalam was a dash, Abdul Kalam, Abdul Kalam, Abdul Kalam, Abdul Kalam. तो कितना और लगता है, राइट? तो उस Yes, चीज ma'am. के लिए प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस किए गए, राइट? ठीक है, जैसे मोहन went to the market, Mohan brought some dishes, Mohan gave it to me. ये ठीक है? Yes, ma'am. वर्ड विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर बताओ. Ma'am, इसमें मोहन went to the he- market. He brought some dishes. And he gave it to gave the why. Yes, ma'am. राइट, कि मोहन went to the market, he brought some dishes and he gave it to me. मैम हाँ मैम पर जी, मोहन लाइक हम कम बता नहीं सकते कि मोहन एक लड़का है लड़की है, नाम पे हम डिपेंडेंट नहीं है, तो शी भी तो हो सकता है मैम. बच्चे क्या होता है, Ma'am, but we are going with the probability here, ma'am. देखो एक तो यहाँ पे तो चलो हमें वैसे पता है, बट उनका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है. बट देखो जब प्रोनाउन के केस में क्या होता है, व्हेन द जेंडर इज नॉट नोन बाय डिफॉल्ट वी पुट इट इन द मैस्कुलिन प्रोनाउन. जब हमें नेक्स्ट चीज का जेंडर नहीं पता होता, फॉर लिविंग थिंग ओनली, राइट, कि जब हमें वी डोंट नो द जेंडर ऑफ द नेक्स्ट पर्सन, तो बाय डिफॉल्ट उस पर्सन को मैस्कुलिन में रखा जाता है, मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज किया जाता है. ओके, ये आपके प्रोनाउंस के रूल्स में है, मैं आगे कवर करूंगी इस चीज को, ठीक है? बाकी वैसे कवर हो ही गया है, इसमें और कुछ नहीं बताने वाला. जब जेंडर नोन नहीं होता पर्सन का, तो उसको हम मैस्कुलिन कैटेगरी में रखते हैं. उसको हम मैम, इट तो बोलते हैं, शायद इट मैम बोलते हैं ना. मैम अगर हम वहाँ पे निहारिका went to the market पे लिख दे, तब भी अगर हमें जेंडर ऐसे गिवन नहीं है तो हम ही लिखना पड़ेगा. बच्चे देखो, वैसे तो नेम्स के केस में हमें जेंडर वैसे ही नोन होता है. अभी Yes, ये ma'am. जो रूल है ये किस केस में होता है? ये रूल होता है उस केस में जब जैसे कि मान लो मैं बात कर रही हूँ, हम यहाँ पे क्लास में बात चल रही है आपके पॉलिटिकल टीचर की, Yes, ma'am. ओके, कि आपके पॉलिटिक्स के टीचर की, ठीक है? अब मुझे नहीं पता आपको वो कौन करवाते हैं, तो उस टाइम पे मैं बाय डिफॉल्ट वहां पे ही यूज करूंगी, Yes, ma'am. Okay. ठीक है? और आप भी अगर पूछोगे तो वहां पे आप बाय डिफॉल्ट ही, मुझे अगर पता है इनकेस कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज आपका पॉलिटिकल का लेक्चर होगा, राइट, तो पूछते टाइम कि आप जब पूछोगे कि वो हमें क्या करवाएंगे, तो आप क्या पूछोगे, व्हाट विल ही बी टीचिंग अस. आप शी या शी नहीं यूज करोगे वहां पे, क्यों? क्योंकि अभी तक आपको जेंडर नहीं पता है. तो बाय डिफॉल्ट जो एक रखा जाता है प्रोनाउन को, वो जब जेंडर नोन नहीं होता तो मैस्कुलिन कैटेगरी में रखा जाता है. Yes, ma'am. ओके, बट वो केस वहां पे आता है लाइक जैसे यही इंग्लिश टीचर, द पर्सन हु केम यस्टरडे, ठीक है? आप मुझे बता रहे हो कि कोई आपके घर पे आए थे, ठीक है? और मैं जब उन्हीं की बात कर रही हूँ और मुझे नहीं पता अब आपके घर पे कौन आए थे, राइट, तो मैं क्या बोलूंगी, ही. व्हाट ही ब्रोट, आपने मुझे आज बताया कि आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, सिंगल पर्सन, तो मैं यही पूछूंगी कि व्हाट ही ब्रोट, कि वो क्या लाए, शी नहीं, राइट, या दे नहीं, क्योंकि हम आप मुझे पता है सिंगल पर्सन था, तो मैं ही यूज करूंगी वहां पे. चलो ठीक है, ये हमारा रूल कवर हो गया. वैसे नामों के हिसाब से मैं प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं जाना चाहिए मैम. हाँ जी, जैसे मोहन मैम लड़कों को ज्यादा दिया जाता है नाम इंस्टेड ऑफ गर्ल्स मैम, तो उसमें ही लिखे गए. और जैसे अगर मैम निहारिका सपोज कर रहे किसी का नाम है, तो हाँ उसमें जी, मैं अगर जेंडर गिवन नहीं है पर हमने शी लिख दिया मैम. और वैसे मैम वैसे गैमग्री मार्क्स काट सकते हैं मैम, क्योंकि आपने कहा था जिसमें जेंडर गिवन नहीं है वहाँ पे हमें टेक्निकली ही के प्रोनाउंस डालने, मेल के प्रोनाउंस डालने पड़ेंगे. बच्चे अब देखो जब नेम आ जाता है ना, ठीक है, अब नेम के केस में भी यही एप्लीकेबल होगा. मोहन तो वैसे ही इट्स क्वाइट क्लियर कि ये हमारा जो है एक मैस्कुलिन नेम है, नॉट फेमिनिन नेम, राइट. अब Yes, कुछ ma'am. नेम्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ही हमें, अब ऐसा कोई आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट,
ठीक है। अब आप जेन्युइन लाइफ के केस में भी पूछ रहे हो, तो अगर जो आपके बाय डिफॉल्ट ही एप्लीकेबल होते हैं कि ये आपके मैस्कुलिन नेम है, तो आप उनके साथ ही लगाओ। अगर आपको जेंडर नेक्स्ट पर्सन का नहीं पता, यू जस्ट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, राइट? ठीक है। अब वही कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जनरल लाइफ में आपको ऐसा इशू आता ही नहीं है, यस मैम। राइट? ठीक है। तो उस केस के लिए क्या इतना एक्सप्लेन करना, जो केसेस हमें लाइफ में फॉलो ही नहीं करने पड़ते, क्वाइट क्लियर हो जाता है विद द नेम ऑफ दैट पर्सन की क्या जेंडर है उसका। इवन इन यूरोपियन कल्चर, इवन इन वेस्टर्न कल्चर, ये एंड एशियन कल्चर एज वेल, क्वाइट क्लियर होता है नेम से। मैम अगर नाम ही यूनिसेक्सुअल हो तो हम क्या करेंगे मैम? मैम जैसे माही तो समझ फिर रहा ही था। लगेगा बच्चे, ही लगेगा। अगर नाम आपका हेटेरोसेक्सुअल है, राइट, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप बाय डिफॉल्ट ही अप्लाई करोगे। ओके दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर ना, कि टिल द टाइम यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द पर्सन, आपको नेम पता है, जेंडर नहीं पता, एंड नेम इज समवट कंफ्यूजिंग कि वो हेटेरोसेक्सुअल नेम है, देन यू विल गो फॉर ही। यस मैम। ओके मैम। ओके। Okay, ma'am. रेस्ट अगर जनरल लाइफ में क्या होता है, अगर इस टाइप का इशू आता है जब आपको रिटर्न में नेम पता चलते हैं, राइट, तो जनरली अगर इंग्लिश में इस टाइप का इशू आता है, तो वहां पे वो वैसे ही मिस्टर एंड मिस इस टाइप से चीजें यूज की जाती हैं इंग्लिश में, तो वो आपको फिर डाउट वैसे ही नहीं आता। ओके ओके। सो हम प्रोनाउंस की बात कर रहे थे। प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं? मैम प्रोनाउंस मैम 7, 8, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। 7 types. That are kinds of pronoun। बच्चे masculine and feminine is kinds of pronoun बस, ठीक है। अब वो बेसिकली काइंड्स भी नहीं होते, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज जस्ट अ टर्म, नॉट अ काइंड ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, कौन बोल रहा था टाइप्स के बारे में? मैम सिद्धांत। सिद्धांत नहीं, आपने तो वो काइंड बताए ना कि मैस्कुलिन 7. फेमिनिन। हाँ जी। बच्चों वीडियो ऑन करो, कल से विदाउट वीडियो आपकी क्लास नहीं लगेगी। आप अपना नेटवर्क का जो है ब्रॉडबैंड का कोई भी है इंतजाम करो, विदाउट वीडियो नहीं क्लास अटेंड करनी। जिवेश अपनी तरफ फेस करो कैमरे का। सर वो चार्जिंग पे लगा हुआ है इसलिए थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। जो भी मर्जी करो, जैसे करो उसको। अब एक बात बताओ, कैमरा क्या फोन पे यूज कर रहे हो कि लैपटॉप से? सर फोन। तो अपनी तरफ हो सकता है, अपनी तरफ करो। कल से विदाउट वीडियो क्लास नहीं लगेगी। विवेक, आयुष, मैम कंटिन्यू करो। ओके सर, थैंक यू। ओके, प्रोनाउंस के 7 टाइप नहीं होते बच्चे, 6 ही होता है। जो हमारा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक होता है वो सेम ही कैटेगरी होती है। ओके, सो हमारे पास यस 7 टाइप्स ही रहते हैं बच्चे, आई एम सॉरी। ओके, सो फर्स्ट टाइप कौन सा रहता है हमारे पास? पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन। देन सेकंड, रिफ्लेक्सिव। राइट, एंड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, इंडेफिनाइट। एक ही स्टूडेंट को पता है, आपको नहीं पता? मैम वो बुक में लिखे हैं, पर अभी मैम ऐसे पढ़ के वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चुप बैठ के देख रहा हूँ मैं। गुड, बट स्टिल अगर आप बोलते हो बच्चे, अगर आप एक्टिविटी में पार्ट लेते हो, तो वो आपके दिमाग में थोड़ा जल्दी बैठती हैं चीजें, ठीक है। यस। ओके, नेक्स्ट बताओ, इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा कह रहे हो बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन। थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं इन चीजों के बारे में, फिर इनके रूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फॉलो किए जाते हैं। ओके ओके, सो पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है?
पर्सनल मैम प्रोनाउन बेसिकली जो हम यूज करते हैं अपने लिए, दूसरे के लिए और थर्ड फर्स्ट पर्सन के पर्सन। लिए। हाँ जी, पर्सनल प्रोनाउन में हमारे ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैम मी स्पीकर। आई स्पीकर। राइट, वन हु इज स्पीकिंग। यस सेकंड मैम। पर्सन, मैम लिसनर। मैम रिसीव लिसनर ये रिसीव। राइट, वन हु इज स्पोकन टू। थर्ड पर्सन, मैम जिसके बारे में हम बात की जा रही है। राइट, मैम। वन हु इज स्पोकन अबाउट। लिख लो इस चीज को। यस मैम। ओके, कौन होते हैं फर्स्ट पर्सन में? मैम आई, मैम I, मी me, माइन, वी, माई mine, वी आर्स आर, अस I, ours, अस, us, we, us। राइट, सेकंड पर्सन में यू वन हिम, हु शी, इज योर्स स्पीकिंग टू। यू, योर्स। दो। ही। ही कैसे आ जाएगा बच्चे फर्स्ट पर्सन में? मैम सेकंड में। सेकंड सेकंड में, सॉरी, सेकंड में भी कैसे आ जाएगा उसके नहीं बारे में आएगा तो मैम। बात होती है बच्चे, सेकंड में नहीं आएगा हमारा, ठीक है। यू, योर, दो। योर्स, यही हमारे रहते हैं। तुम, तुम्हारा, और वो तुम्हारा ही रहता है हिंदी में भी। ओके, थर्ड पर्सन, वन हु ही। इज स्पोकन ऑफ। अबाउट इसमें कौन आते हैं? ही, शी, इट, she, देम दे, देम, them, देयर them, देयर्स, ठीक है। इसको वैसे ही कैटेगरी वाइज ही कर लो। ही का हिम, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर्स, देम, राइट, ठीक है। इस चीज में आपको कंफ्यूजन तो नहीं होती? ये देयर एंड ये देयर, नो मैम। ये देयर कौन सा है? मैम हमारा, Which? मैम THEIR मैम हमारा। हमारा नहीं, उनका। नहीं, उनका, उनका, का उनका। मैम ये जो देयर है ये हमारा। हाँ जी, ये क्या दे, ये दे का पोजेसिव केस होता है, ये वाला देयर। एंड दिस वन देयर इज फॉर प्लेस, ये हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ। yes ma'am, यस मैम। हाँ जी, ये हम लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए, एक पर्सन की पोजीशन को, लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए ये यूज होता है। एंड दिस वन इज द पोजेसिव केस ऑफ दे, कि ये उनका है। ओके ओके, अब देखो प्रोनाउंस में बेसिकली जो मैटर करता है वो हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस करता है, कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना है और कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना है। अब उस चीज के लिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की नॉलेज होना जरूरी है, राइट? यस मैम। yes ma'am, ओके, एक अपना दो कॉलम बना लो, एक साइड लिखो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और दूसरी साइड लिखो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन।
आई हमारा सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? मैम आई मैम यस, सब्जेक्टिव। आई हमारा तो सब्जेक्टिव subjective केस है, राइट। और आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? they आई का तो बच्चे, मतलब आई का you बच्चे, you आई का सब्जेक्टिव केस मतलब मैं और ऑब्जेक्टिव केस मतलब मेरा, मैम माइन mine राइट। mine ठीक है, तो आई का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस माइन नहीं, सॉरी, मी। ठीक है, मुझे, मेरा तो पोजेशन हो गया, मेरा हो गया पोजेशन। माइन की ये मेरा है, मतलब हम पोजेशन बता रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव केस कि मुझे, मैं जा रहा हूं, उसने मुझे भेज दिया, राइट, उस केस से। ठीक है, तो आई का सब्जेक्टिव केस हमारा रहता है मी। यू का वी का सब्जेक्टिव केस, सॉरी, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा हमारे पास? आर। वी का बच्चे अस। आर तो फिर पोजेशन हो गया, आर तो बचाता है कि ये हमारा है, दिस इज आर्स, ये हमारा है, दिस हाउस इज आर्स, ये हमारा घर है, राइट। ओके। ठीक है, उसने मुझे बुलाया, उसने हमें बुलाया, ही कॉल्ड अस, राइट। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? वी का अस। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? मैम देयर। यू का यू ही रहता है बच्चे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। पोजेसिव जो उसका केस होता है वो योर्स होता है। ओके, उसने तुम्हें बुलाया, ही कॉल्ड यू, राइट। ओके मैम। ओके, इट का पोजेसिव केस इट ही रहता है। मैम इट का इट ही। हाँ जी, इट का इट ही रहेगा, जैसे यू का यू रहता है। ही गेव इट टू मी, इट ही रहता है ना, उसने मुझे ये दे दिया, ही गेव इट टू मी, मैंने उसे ये मुझे मिला, आई फाउंड इट, इट ही रहता है। ही का पोजेसिव केस, सॉरी, ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिज। हिज तो बच्चे फिर उसका पोजेसिव केस हो गया ना, कि ये दिस पेन, दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। ऑब्जेक्टिव केस बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस ये सिंपल इसी से लेके चलो, उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिज लिखते हो, यस मैम। ही कॉल्ड हिम होता है बच्चे। ही का Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव केस हिम रहता है। ओके शी का हर हर। हर, क्योंकि शी का पोजेसिव केस भी हर्ज ही रहता है। ठीक है, दे का देम। राइट, दे का देम। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट देखो, मैम just hold on for a second. ओके मैम। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट, मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कैटेगरी है? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? रिफ्लेक्स मतलब उसको ही रिफ्लेक्स करना, जो सेम चीज है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा
और एम्फेटिक, एम्फेटिक क्या होता है, किसी को एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं। अब इसके रूल्स क्या रहते हैं, जस्ट थोड़ा सा रूल वाइज डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में, वो मैं आपको कवर करवाती हूँ। ओके, अब इसमें आते कौन से हैं कि जैसे दे का देम है ऑब्जेक्टिव केस, तो देम सेल्व्स, ही का हिम है तो हिम सेल्फ, राइट, शी का हर तो हर सेल्फ, और देम तो देम सेल्व्स, प्लूरल के लिए वीईएस लग जाता है, और मैम सिंगुलर माई के साथ, हाँ जी, मैम माई का क्या होगा? माई सेल्फ, ठीक है, एंड में सेल्फ लग जाता है सिंगुलर के, और प्लूरल के केस में SELVES, देम सेल्व्स, THEMSELVES, ओके, एंड बाकी जो सिंगुलर होते हैं उसमें वी का आर सेल्फ, आर सेल्व्स, ठीक है, एंड बाकी सिंगुलर में सेल्फ लग जाता है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए। अब डेमोन्स्ट्रेट कैसे करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट जैसे कि, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको आइडिया होगा कौन कौन से होते हैं, यस मैम। मैं करवाऊंगी सारे डिटेल में, डोंट वरी, अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि उनकी पोजीशन कहाँ पे है, उनकी पोजीशन, ठीक है, अगर पास में है तो हम यूज, 4 टाइप के होते हैं हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, कैसे यूज होते हैं इनकी यूसेज करवाऊंगी मैं आपको। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा होता है हमारा, कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स को रेफर करे, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जैसे ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होता है, हु, विच, व्हाई, हुम, ओके। देन देयर कम्स रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में जो बेसिकली एडवर्ब्स होती हैं वो हमारी यही रहती हैं, हु, विच, क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव वाली, बट वहां पे वो रिलेशन बता रही होती हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ या सेंटेंस के साथ, ओके। यस मैम। ओके, सो अब देखो, पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं रूल्स। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे लिखा जाता है, यस मैम। ओके, 4 पैरामीटर्स के बेस पे कैसे, फर्स्ट इसमें हम चेक करते हैं नंबर, कि कितने पर्सन की बात है, अगर वो 1 पर्सन की बात है तो फिर हम चेक करेंगे केस, कि उसका केस कौन सा है, राइट, एंड फिर पर्सन, कि कितने लोग हैं उस चीज में, एंड जेंडर, उसका जेंडर क्या है। इन 4 केसेस के बेसिस पे हम जो है पर्सनल प्रोनाउन को नोटिफाई करते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि नंबर सबसे पहले तो कैसे, कि कितने लोगों की बात हो रही है, कि हम वी की बात कर रहे हैं या दे की, ठीक है। केस क्या, कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब पर्सन की फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, राइट, क्योंकि अगर हम हैं तो वी, और थर्ड पर्सन है तो दे, राइट, ठीक है। और जेंडर, कि अगर वो मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, ये 4 केसेस होते हैं, ओके। जो केस हमारा चेक होता है, हम केस चेक करते हैं। अब केस क्या, कि सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, राइट, तो वो किस चीज के बेसिस पे हम केस चेक करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बेस पे। ओके, ये बताओ, ये सेंटेंस में मुझे करेक्शन करके दिखाओ क्या आएगा। I called him. राइट, क्यों, अब आई क्यों लगाया, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। हमने चेक किया कि यहाँ पे हमने जो यूज करना है वो हमारा यहाँ पे वर्ब से पहले हमेशा हमारा सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट आया तो अब सब्जेक्ट में हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे, राइट, तो वो हमारा क्या होगा, मी होगा ना। Yes ma'am. वेरी गुड, सुन रहे हो मुझे आप लोग। यस मैम। Yes ma'am. तो फिर मी कैसे हो जाएगा, मैम I होएगा। आई होगा मैम।
तो फिर बच्चे आप ध्यान नहीं देते हो, मैं जब भी आपको कुछ अलग से पूछती हूँ, लाइक नोइंगली मैं आपसे कुछ भी पूछती हूँ तो आप हमेशा वो उस चीज को यस में ही कर देते हो। मैंने अगर हमेशा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि समझ में आया या नहीं आया, तो इट मीन आई एक्चुअली वांट टू नो कि दैट वेदर यू आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट। अब यस यस करते ही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कि मी कोल्ड, आपने कहा यस, हाँ मी कोल्ड आएगा। ध्यान रखा करो बच्चे। ओके अब मी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, और यहाँ पे आई कोल्ड ही हो जाएगा, ही, क्योंकि ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, राइट? आई कॉल्ड हिम नहीं आएगा। हाँ जी, Yes, आई ma'am. कोल्ड हिम आएगा, ठीक है। ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ही हमारा सब्जेक्टिव Okay. केस ऑफ प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से इमीडिएट बिफोर आता है, नॉट आफ्टर वर्ब। Yes, ओके ओके, ये सेकंड इसका करो। ये पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट रूल है, जिसमें हम ये नंबर केस और प्रोनाउन के केस पे कर रहे हैं। देन हमारा सेकंड, always write objective case of pronoun, or are you writing it all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Always write objective case of pronoun after, always write objective case of pronoun after let, like, but, except, but, like, मैम आफ्टर के Accept. बाद आपने फर्स्ट नंबर का लिखा है, फर्स्ट पे क्या लिखा आफ्टर के बाद? let बच्चे, let, then like, then but, except, ओके and last is prepositions. You will always use the objective case of pronoun after these words. Doesn't matter कि चाहे हम उसको as a subject यूज कर रहे हैं या कैसे, क्योंकि वहां पे subject होता ही नहीं है, ठीक है। कैसे कहते हो, let we go या let us go, लेट अस गो। right? ठीक है। Let क्या कहते हो, let him go या let he go, लेट हिम। राइट ठीक है। तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन रहता है इस चीज के साथ। लेट हर गो, लेट अस हेल्प यू, लेट मी डू दिस, नॉट लेट आई डू दिस। लाइक का देखो, देयर इज नो वन लाइक आई, ऐसे ही होगा ना, देयर इज नो वन लाइक आई, देयर इज नो वन लाइक वी, यही रहेगा। Ma'am, there is मैम no one देयर like इज नो लाइक मी। Right, there is no one like me, there is no one like us. यस She like he, she likes he, यही होगा, she likes he, हर शी लाइक्स हिम। him, right, Him. she She likes likes him, he नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, जो बोला है उसको लिखना मत, क्योंकि they like us होगा, there is no one like us, me या I नहीं होगा, ओके। बट एक्सेप्ट का देखो, we all were there except him, except her, all were there except me, they all were enjoying except me, except her, him, ओके। prepositions का देखो बच्चे, अब फिर एंड में हमारा आ जाता है prepositions। preposition के बाद भी हम हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करते हैं। डोंट शाउट एट मी, हम ऐसे नहीं कहते डोंट शाउट एट अस, सॉरी आई, डोंट शाउट एट अस होगा, डोंट शाउट एट वी नहीं होगा। देयर इज नो, Don't shout at me होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन रहेगा ना, तो डोंट शाउट एट मी। There is no problem between them, us, him, her, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही रहेगा,
ओके अब बात करते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की सीक्वेंस की। ओके पहले बताओ आप मुझे, आप अगर बोलना चाहते हो मैंने, तुमने और उसने सारा काम कर लिया, तो सीक्वेंस क्या रखोगे? मैंने, तुमने और उसने। हाँ जी, उसने में आप ही लेके चल सकते हो, मैस्कुलिन प्रोनाउन, कि मैंने, तुमने और उसने सारा काम कर लिया। सीक्वेंस बता दो, सेंटेंस मत बनाओ, जस्ट मुझे सीक्वेंस बताओ कि क्या रखोगे। अरेंजमेंट सीक्वेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो कैसे बोलोगे? You, I and him. हाँ जी, You, I and him. नो मैम, मैम आई, यू एंड हिम। ओके ठीक है। जो अरेंजमेंट सीक्वेंस होती है ना बच्चे, वो हमारी डिपेंड करती है सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस पे। ओके इस साइड विजिबिलिटी है आपको बोर्ड की? Yes, ma'am. Yes. गुड। ओके अब जो सिंगुलर प्रोनाउंस में रहता है, सिंगुलर प्रोनाउंस में क्या होता है, हमारी अरेंजमेंट सीक्वेंस रहती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव और गुड सेंस पे, नेगेटिव एंड बैड सेंस पे। ओके अब पॉजिटिव और गुड सेंस में हमारा क्या रहता है, पहले हम हमेशा सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड रखेंगे, फिर फर्स्ट रखेंगे। ओके मान लो अगर दो पर्सन की बात हो रही है तो वो सीक्वेंस ऐसे ही जाएगी। मान लो वहां पे थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो 3-1, राइट। वहां पे जस्ट सेकंड एंड फर्स्ट है तो 2-1, वहां पे जस्ट सेकंड एंड थर्ड है तो 2-3। ओके तो क्या होगा, जैसे कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, नॉट आई, ही एंड यू फ्रेंड्स। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. she likes you, he And एंड आई, राइट। अब नेगेटिव सेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंस में हमारी जो अरेंजमेंट सीक्वेंस है वो क्या रहती है, नेगेटिव सेंस में रहती है हमारी जस्ट नॉर्मल फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। ओके अब इसमें क्या रहेगा, अब मैंने बोलना है कि वो तुम्हें, मुझे और उसको पसंद नहीं करती है, फिर हमारी अरेंजमेंट सीक्वेंस क्या रहेगी? first, second, third. हाँ जी, बच्चे किसी ने ध्यान नहीं दिया, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा था, शी लाइक्स यू, हिम एंड शी I- लाइक्स, मैंने सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखे, आपने क्यों नहीं बोला बच्चे? समझ में नहीं आ रहा क्या मैं जो करवा रही हूँ आप लोगों को? ये वाला दोबारा समझा दो। नहीं वो देखो, इस रूल की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे मैंने लास्ट रूल लिखा था, मैंने सबसे पहला आपको करवाया था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन रहता है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है तो अब, और वैसे भी मैंने अभी अभी आपको रूल करवाया था कि लाइक के बाद कभी भी आप सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखोगे ही नहीं, और मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा तो आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि वो गलत है? तो ये जिसने भी गलत लिख लिया वैसे का वैसे इसको करेक्ट कर लो, शी लाइक्स यू, हिम एंड मी। ओके Yes, ma'am. हाँ जी ठीक है। अब इस केस में शी डिसलाइक्स की बात हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, शी डिसलाइक्स मी, Me, यू him, एंड him. हिम। ओके
यस मैम। हाँ जी। और अगर मैंने कहना है कुछ नेगेटिव सेंस में कि हमने काम नहीं किया, लाइक तीनों ने, मैंने, उसने और तुमने काम नहीं किया, या हम कल्प्रिट्स हैं बेसिकली, कि आपने बोलना है हम तीनों कल्प्रिट्स हैं, तो उस केस में क्या रहेगा? आई, यू एंड ही आर कल्प्रिट्स। मैम ही नहीं आएगा मैम, हिम आएगा। हाँ जी, मैम ही नहीं आएगा मैम वहाँ पे। यहाँ पे आई, यू एंड हिम हो जाएगा। यस मैम। बच्चे हिम तो फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा, और आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हो? ओके। ठीक है, वो एंड में यहाँ पे इस सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे लाइक डिसलाइक्स बेसिकली लाइक्स, इसके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, चाहे हम लाइक को एज अ, इसके बाद चाहे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, बट यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट में तो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि ये इससे पहले है, और यहाँ पे सॉरी, और आर है वर्ब, राइट। अब सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में तो सब्जेक्टिव ही रहेगा ना बच्चे? यस मैम। डाउट है कोई? नो मैम। गुड। अरेंजमेंट सीक्वेंस क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके अच्छा, फिर एक सेंटेंस बनाओ। मैंने और उसने हमारा काम कर लिया। हमारा काम होगा या मेरा काम होगा? मैंने और उसने मेरा काम कर लिया या हमारा काम कर लिया? हमारा। राइट, ठीक है। और अरेंजमेंट सीक्वेंस क्या रहेगी बनाना इस सेंटेंस को? Ma'am, I and he have done all the work. ही एंड आई बच्चे, ही एंड आई पॉजिटिव सेंस है ना, कि हमने Yes, हमारा ma'am. काम कर लिया, गुड सेंस में बात हो रही है, नेगेटिव सेंस में बात थोड़ी हो रही है। तो ही एंड आई, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. हाँ जी। ओके फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लूरल प्रोनाउंस के मैटर में। तो प्लूरल प्रोनाउन के मैटर में चाहे वो पॉजिटिव सेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंस हो, हम हमेशा ही सिंपल अरेंजमेंट सीक्वेंस 1 2 3 वाली ही फॉलो करते हैं। ओके यस मैम। जब प्लूरल प्रोनाउंस की बात आ जाती है तो दे लाइक अस ही रहेगा, दे लाइक मी, यू एंड हिम। ओके यस मैम। ओके फिर आ जाते हैं कंपैरिजन के रूल्स पे। हेडिंग बना लो, रूल्स ऑफ कंपैरिजन। अब कंपेयर किन चीजों से होता है? कंपेयर हमेशा हमारा दो चीजों से होता है, या तो एज या देन से, राइट। और एज का पेयर किसके साथ होता है? या तो एज का पेयर एज के साथ ही रहता है, या फिर सो एज होता है, राइट। यस मैम। अब इस केस में क्या होता है बेसिकली रूल्स ऑफ कंपैरिजन में, कि जो अगर हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को कंपेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन से ही कंपेयर किया जाएगा। ओके लिख लो इस चीज को, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव and objective pronoun compared with objective। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही कंपेयर किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव से ही कंपेयर किया जाएगा। ओके क्या आएगा इस सेंटेंस में? ही इज एज टॉल एज हर आएगा या शी होगा?
शी मैम। शी। राइट क्यों? क्योंकि ही हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही रहेगा। ओके। He is not so tall as they होगा या them होगा? दे। क्यों? She is तो not ऑब्जेक्टिव है। tall as राइट ठीक है, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है, सो और एज अ कंपैरिजन के लिए है, तो हम हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ठीक है। he calls them more than, we होगा us होगा? मैम वी। अस मैम। क्यों होगा us? सब्जेक्टिव के साथ वी सब्जेक्टिव। होगा। नहीं बच्चे, बट यहाँ पे कंपेयर देखो ना किसके साथ हो रहा है। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव के साथ रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव के साथ। अब यहाँ पे कंपेयर किसको हो रहा है? देम का। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को हम कर रहे हैं कि वो उनको कॉल करता है हमारे से ज्यादा, तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। राइट। ओके मैम। हाँ जी, मैम अस होएगा ना इसका आंसर? हाँ जी, इसका आंसर अस रहेगा। ही कॉल्स देम मोर देन अस, कि वो उसको ज्यादा फोन करता है हमारे बजाय। ठीक है। यस मैम। ही कैन डांस, ही कैन डांस बेटर देन, वी होगा अस होगा? us. अस। अस। क्यों बच्चे? इसमें ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑलरेडी एक और इससे पहले। ही के साथ ही कंपेयर करें ना, वो हमारे से ज्यादा बेटर डांस कर सकता है, तो ही कैन डांस बेटर देन वी। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस तो आया ही नहीं, और कोई एक ही ऑब्जेक्टिव केस था। यस मैम। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? हिम मैम। हाँ जी, मैम हिम। हिम कैसे आएगा हिम। बताओ मुझे। मैम क्योंकि ब्रदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है मैम, ब्रदर से कंपेयर कर रहे हैं। यस ब्रदर से मैम। कंपेयर कर रहे हैं, तो ब्रदर तो सब्जेक्ट है ना बच्चे, फिर ब्रदर Yes. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यस मैम। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वो अगर आप वैसे आपने यहाँ पे ये चीज बिल्कुल ठीक उठाई कि ये ब्रदर है, ब्रदर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट है बच्चे, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे फिर ये ही रहेगा। ओके मैम। ओके। हिज ब्रदर इज नॉट सो काइंड एज ही। ओके। दे आर बेटर देन आई और मी। मी मैम। मैम मी। मी क्यों? मैम बिकॉज दे से कंपेयर कर रहे हैं हम। तो दे हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैम, ऑब्जेक्टिव। दे हमारा सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? देखना लिस्ट में। मैम ऑब्जेक्टिव है मैम। आपने दे को ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में लिखा है, जब मैंने वो आपको मैम बिगनिंग में करवाए थे। ऑब्जेक्टिव ही बोला था मैम। दे का दे। दे तो सब्जेक्टिव केस हो गया ना। दे का आपने ये लिस्ट गलत तो नहीं बना ली बच्चे? मुझे नोटबुक्स दिखाना आप लोगों की। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में आपने सबने क्या क्या लिखा है, टर्न बाय टर्न मुझे दिखाओ। शिवम, शो मी योर नोटबुक।
सब्जेक्टिव केस में दे लिखा हुआ है मैम। हाँ जी, सब्जेक्टिव केस में दे है और ऑब्जेक्टिव केस में देम है। Them. मैं एक बार थोड़ा क्विक दोबारा बता देती हूँ, अगर किसी ने गलत लिखा है तो। मैंने आपको बोला था 2 कॉलम बना लो, राइट। 2 कॉलम में एक साइड हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और दूसरी साइड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो मैं सब पहले अब सब्जेक्टिव केस की बात कर रही हूँ, सारे के सारे। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में आई, वी, मैम यू। मैम हाँ जी, मैम सब्जेक्टिव केस है ना ये जो आप बोल रहे हो? हाँ जी, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सब अब किसी ने अगर ऐसे करो, किसी ने गलत लिखा है तो करेक्शन कर लो। Yes, ma'am. जिसने गलत लिखा है मैं कहूंगी वो टेबल ही न्यू बना लो, ठीक है। ऑन वन साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ओके। अब सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में आप लिखो आई, और ये टर्न बाय टर्न लिखना है न्यू न्यू लाइंस में, क्योंकि हर किसी का ऑब्जेक्टिव है, राइट। फर्स्ट आई, देन वी, यू, इट, ही, शी, दे। डन, Yes, ma'am. ओके। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में देखो आई का मी, वी के लिए अस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का वी का अस, यू का यू ही रहेगा, इट का इट, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, Them. ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ दे क्या है? दे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? I. आई आएगा। अब मुझे पता है आपको क्यों ओड लग रहा है, क्योंकि जनरल सेंस में मी बोलते हैं, बट जनरल सेंस में वो गलत बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और कुछ जनरल सेंस में एप्लीकेबल भी रहती है टर्म्स, बट अब थिंग क्या है कि वो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्टेबल है चीजें, बट व्हेन इट कम्स टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें बेसिक रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आके आपको वो जनरल इंग्लिश जो है उसको थोड़ा भूलना पड़ता है, ओके। यस मैम। ये चीज क्लियर है मैंने जितनी भी करवाई है? यस मैम। यस मैम। ओके, ओके। फिर नेक्स्ट करते हैं, एक नया हेडिंग बनाओ, इमेजिनरी, अनरियल, अनलाइकली सिचुएशन। ओके, आप लोगों को मुझे बताओ इस चीज में डिफरेंस पता है? लाइक, डिसलाइक, लाइकली एंड अनलाइकली एंड अनलाइक, यस मैम। क्या डिफरेंस है? हाँ जी बताओ। मैम इमेजिनरी मतलब जो हम इमेजिन करते हैं, मतलब जो होता नहीं पर हम इमेजिन करते हैं। लाइकली में नहीं, मैं लाइक इनका मीनिंग पूछ रही हूँ। लाइकली, अनलाइक, लाइक का मीनिंग क्या होता है? लाइक, जिसको हम लाइक करते हैं। Yes, ma'am. राइट, कि पसंद या फिर उसके जैसा, राइट। Yes, और ma'am. डिसलाइक, नापसंद, राइट, नापसंद। या फिर Unlikely. उसके जैसा वो मैच ना हो रहा हो, ठीक है। अब लाइकली, लाइकली क्या होता है? लाइकली होता है कि किसी चीज के होने के प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो, चांसेस हाई हो, हाई चांसेस, लाइकली। और अनलाइकली, लेस चांसेस, कि किसी की चीज के होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम है, तो वो अनलाइकली, कि चांसेस कम है। इट इज अनलाइकली टू रेन टुडे, कि आज बहुत ही कम चांसेस हैं कि रेन हो। इट इज लाइकली टू रेन टुडे, आज बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि रेन होगी, ठीक है। अनलाइक क्या होता है? अनलाइक, अनलाइक होता है कि एक जैसा ना होना। अलाइक, ALIKE, अलाइक होता है एक जैसा होना, ठीक है। जीवेश, व्हाट आर यू डूइंग? Ma'am, nothing. ओके, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इमेजिनरी, अनरियल और अनलाइकली सिचुएशन में क्या रहता है? इस सिचुएशन में हमारे पास एक तो, इन सिचुएशन में हम हमेशा ही पास्ट में बोले जाते हैं, ये चाहे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो चाहे आप फ्यूचर की, बट उसमें हमेशा ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं, ओके।
हम इसको एग्जांपल के साथ समझाओगे? हाँ जी ये करवा रही हूँ, अभी तो रूल स्टार्ट हुआ है, सारा का सारा करवाऊंगी, डोंट वरी। अब इस केस में भी क्या रहता है हमारा सेम, कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हम सब्जेक्टिव के साथ ही रखते हैं, ठीक है। अब वो इमेजिनरी, अब ये इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, मान लो अगर विश वाला आ जाए, ओके, इफ ओनली, इफ ओनली, दोनों ही लिखो एक बार ये, फिर एग्जाम्पल पे भी आऊंगी, ठीक है। सपोज दैट, assume that, अब ये सारे वर्ड्स हमारे क्या शो करते हैं, या तो ये इमेजिनेशन शो करते हैं, राइट, या फिर ये लेस चांसेस की कोई बात करते हैं, इसी टाइप से ही होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें होता क्या है, हमेशा ही हमारे पास इनके बाद कि मान लो अगर सेंटेंस में ये चीज आई हुई है, ठीक है, जब भी सेंटेंस में ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो इसके बाद हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे, ओके, चाहे वो बी की फॉर्म्स हो, बी की भी सेकंड फॉर्म्स ही रहेंगी। बी की सेकंड फॉर्म्स कौन सी, वॉज, वर, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एंड में भी सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन से मेरा कहने का क्या मतलब है कि वो आई, यू, ही, शी ही रहेगा, ओके। अब एग्जाम्पल देखो, आई विश आई वर यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये यू का केस देखो, ये अब यू का सब्जेक्टिव केस है, अब यू से आपको समझ में नहीं आएगा, आई विश आई वर ही, नॉट हिम, ओके, Yes, आई ma'am. विश आई वर ही, नॉट हिम। इफ ओनली शी वर मी या शी वर आई, इफ ओनली शी वर आई या मी, मैम मी। बच्चे आई आएगा, सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, लिखा ना, सब्जेक्टिव केस ही आएगा इनके बाद, ऑब्जेक्टिव केस इनको फॉलो करता ही नहीं है, ओके मैम। ठीक है। और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, आई विश आई स्टडीड, आई विश आई वेंट, ओके। एक ये भी ध्यान रखना, एम्फेसाइज के लिए भी, किसी चीज को जब हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, किसी चीज पे जब हम प्रेशराइज कर रहे हैं, उस चीज को फोर्स देके बोलना चाहते हैं, तब भी हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करेंगे, ओके। लिख लो इस रूल को, रूल का नेम लिख लो, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज क्या मतलब, किसी चीज पे जब हम जोर डालना, ठीक है, किसी सेंटेंस में हम फोर्सफुल मतलब फोर्स की बात करना चाह रहे हैं, उस चीज को हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तब भी हमेशा हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा। व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर, क्या होगा कि इट इज मी हु हेल्प यू या इट इज आई हु हेल्प यू, आप लोग हो यहाँ पे? Yes, ma'am. I. इट वॉज मी हु हेल्प यू या इट वॉज आई हु हेल्प यू? It was I. इट वॉज आई हु हेल्प यू, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, फिर बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास 4 टाइप्स के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दिस सिंगुलर होता है, दिस का प्लूरल रहता है दीज, दैट इज सिंगुलर एंड दैट का प्लूरल रहता है दोज। मैम आपने क्या क्या करवाया, वो मेरी बैटरी चली गई, इसलिए दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया मैंने।
ओके आपने एम्फेसाइज वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया था बच्चे उस टाइम पे? मैम आप इमेजिनरी, अनरियल और अनलाइकली सिचुएशन समझा रहे थे। ओहो ओके ठीक है। तो इमेजिनरी, अनरियल, अनलाइकली सिचुएशन में हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ये हमेशा ही इसमें एक तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉलो करेंगे। इसमें अपने वर्ड्स देख लिए थे जो मैंने वर्ड्स लिखवाए थे यहाँ पे, विश, इफ ओनली, सपोज। हाँ जी नो मैम। ओके आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते हैं सर? मैं मंगवा लूंगा सर से। हाँ जी मैं सर से कह के मंगवा लूंगा। ठीक है, या फिर मैं देखती हूँ आपको एंड में मैं दोबारा करवा दूंगी थोड़ा सा, या फिर चलो दूसरों की रिवीजन हो जाएगी। जल्दी जल्दी लिखते जाओ ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स इसमें? विश, इफ ओनली, सपोज दैट, अज्यूम दैट, लिख लिए? यस मैम। एज इफ, एज दो। ओके। जब भी ये वर्ड्स होंगे इनके बाद एक तो हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी ठीक है। चाहे वो बी की फॉर्म हो, बी की फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, तो हमेशा सेकंड वॉज, वर आएगी ठीक है। प्लस हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ओके। प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस वॉज, वर, प्लस सब्जेक्टिव केस ठीक है। और वॉज, वर में भी जस्ट वर रहेगा, वॉज नहीं ठीक है। वॉज को कट कर दो, वॉज को कट कर दो, वर ही रहेगा उसमें। आई एम सॉरी, इसमें हमेशा वर ही रहता है। इफ आई वॉज यू नहीं, इफ आई वर यू। ओके वॉज नहीं आता, हमेशा वर रहेगी बी की फॉर्म ठीक है। अब उसका जैसे एग्जांपल, आई विश आई वर यू, यस मैम। राइट ठीक है। इफ ओनली शी वर आई, नॉट इफ ओनली शी वॉज मी, और शी वॉज नहीं, जैसे वॉज नहीं आएगा शी वर आएगा, राइट। इफ ओनली शी वॉज, शी वर आई, नॉट मी, ना ही वॉज आएगा ना ही मी आएगा, शी वर मी। क्यों? क्योंकि इफ ओनली आया हुआ है ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज के बारे में बताया था कि जब भी हम किसी चीज पे, एम्फेसाइज क्या होता है? जोर डालना किसी चीज पे, एम्फेसाइज करना उसको ठीक है। एम्फेसाइज करने के लिए भी हम हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी हेल्प की। इट वॉज आई हु हेल्प यू। अब की थी तो हेल्प की, तो वो पास्ट में हूँ हेल्प्ड यू आ जाएगा ठीक है। या फिर वो मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इट इज आई हु हेल्प यू, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। कभी मी नहीं होगा ठीक है। इट वॉज ही हु हेल्प्ड अस, कि वो वही था जिसने, सिर्फ वही था जिसने हमारी हेल्प की, राइट ठीक है। इसके बाद बात कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया आप लोगों को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आयुष, सिद्धार्थ, प्रनील, शिवम, कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? वीडियो ऑन करो अपनी, कहाँ पे हो आप लोग? मैम दिस दैट दीस दोस। अनिरुद्ध, कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? बोलो अनिरुद्ध। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में? मैम दिस, दैट, दीज, दोज। राइट ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस हमारा प्लूरल होता है और दीज हमारा सिंगुलर होता है, राइट? यस मैम। वेरी गुड। सुनते भी हो मैं क्या बोलती हूँ? यस मैम। मैंने कहा दिस हमारा प्लूरल होता है और दीज हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है? उल्टा बोल दी मैम दीज प्लूरल होता है और दिस दिस सिंगुलर होता है और दीज सिंगुलर प्लूरल होता है। हाँ तो सुना करो ना ठीक है। दिस, ध्यान नहीं देते हो बच्चे आप लोग? अगर नहीं पढ़ा जाता तो बता, एटलीस्ट बताया करो, ठीक है। हम फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई और टॉपिक भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूटी में एक बोरिंग टास्क हो जाता है, बट स्टिल जस्ट लेट मी नो, ओके मैम। ठीक है। शिवम, दोज हमारा सिंगुलर होता है, राइट? बहुत सारे हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा, राइट? मैम प्लूरल। प्लूरल मैम। प्लूरल। हाँ जी ठीक है।
जीवेश, दैट हमारा प्लूरल होता है, राइट? नो मैम सिंगुलर। हाँ जी। ओके, तो अब बात करते हैं दिस और दीज के रूल्स की, ठीक है? दिस और दिस एंड दीज, ठीक है? This and Okay, these ma'am. basically we use to point out the objects, Yes, ma'am. which are near to the speaker, right? Yes, ma'am. And this Ma'am, first किस केस? person. नहीं बच्चे, इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं होता। इसमें क्या होता है, दिस एंड दीज कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में, यहाँ पे जो मैं रूल्स की बात कर रही हूँ वो ऑब्जेक्ट वाइज कर रही हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे पास होती हैं, Okay, ma'am. ठीक है? जो छोटे होते हुए आपने देखा था, Yes, ma'am. ठीक है? कि दिस टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच आर नियर टू अस। कैसे? अब आप लोगों के नियर आपका मोबाइल है तो दिस यूज होगा। अब एक है आप लोगों के पास, बिल्कुल ही पास, अगर आपने अपनी नोटबुक्स रखी हुई हैं, 3 नोटबुक्स हैं, तो दीज आर द नोटबुक्स विच आई हैव, राइट? अब Yes, वहीं पे जो मुझे यहाँ से दिखेगा, तो जैसे मुझे जीवेश का फैन दिख रहा है, राइट? तो फैन इज सिंगुलर, तो मैं यूज करूंगी दैट और दोज हम यूज करते हैं टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार फ्रॉम अस, राइट? अब मेरे से जीवेश का फैन बहुत दूर है, तो मैं कहूंगी दैट इज द फैन विच आई कैन सी इन जीवेश फोन, इन जीवेश वीडियो, राइट? Yes, ma'am. ठीक है? अब यहीं पे अगर मुझे आपकी यहाँ पे कुछ प्लूरल में चीजें, अब जो मेरे से दूर हैं, तो मैं उनको दोज यूज करूंगी, राइट? दोज आर द टेबल्स विच यू नीड टू कैरी, वो वाली टेबल्स हैं जो आपको लेके जानी चाहिए। ओके? Yes, ma'am. हाँ जी। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर बात करते हैं हम दिस के रूल्स की। दिस को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? दिस और दैट दोनों का ही थोड़ा देख लो, ठीक है? कि इनका डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। अगर दिस और दैट के केस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमेशा ही इनके साथ सिंगुलर ही रहेगी। बट आई मीन टू से ओवर हेयर, ओके, इस केस में ये काइंड, टाइप, सॉर्ट, किसी भी चीज की बात करते हो दिस और दैट के साथ, तो वो हमेशा ही सिंगुलर नाउन रहेगा। दिस और दैट के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। ओके? Yes. क्या एरर है इस सेंटेंस में, मुझे बताओ जरा। मैम दिस है। मैम दिस की जगह दीज आएगा। क्यों? दीज मैम क्योंकि मैम एक नहीं है मैम, बहुत है मैम प्लूरल Yes, में। ma'am. राइट, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे एक की बात करूंगी, तो यहाँ पे टाइप होना चाहिए और यहाँ पे बुक होना चाहिए, Yes, ma'am. ठीक है? दिस टाइप्स ऑफ बुक भी नहीं होगा। मान लो आप एक ही बुक के बहुत सारे टाइप की बात कर रहे हो, तब भी दिस टाइप ऑफ बुक, नॉट दिस टाइप्स ऑफ बुक, Yes, दिस ma'am. टाइप ऑफ बुक ही रहेगा। एंड सेम इन द केस ऑफ दीज एंड दोज, कि यहाँ पे दीज और देस के केस में यहाँ पे काइंड्स होगा, यहाँ पे टाइप्स, काइंड्स, टाइप्स, sorts, नाउन भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। Yes, ma'am. These types of books, ओके? और वर्ब भी आएगी, और वो बुक, अब अगर वर्ब की बात करें तो दिस टाइप ऑफ बुक इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? नॉट आर नॉट अवेलेबल और समथिंग,
ठीक है। अब ऐसे ही these types of books are not available, उसमें सारा ही प्लूरल रहेगा, इस केस में सारा ही सिंगुलर रहेगा। ओके यस मैम। हाँ जी। ओके सो नेक्स्ट देखो, दिस के यूसेज की बात कर रही थी मैं। ओके दिस के यूसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कर ही चुके हैं। दिस के यूसेज में की द पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच इज नियर टू अस, दिस है तो विच इज नियर टू अस, राइट। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये सब एक तो हम यूज करते हैं कि जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट या फिर सिंगुलर स्पीकर को पॉइंट आउट करने के लिए। यस मैम। ओके चाहे वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो या सिंगुलर स्पीकर हो, जैसे कि किसी को आप फोन करते हो, राइट, या किसी को अपने आप को कहीं पे भी ऑन द फोन और ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो तो कहते हो ना दिस इज राम। फोन पे भी बोलते हो हेलो दिस साइड मनीषा, राइट। यस मैम। ऐसे ही होता है, तो उस चीज के लिए हम दिस यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग में फॉर्मल राइटिंग में देखो इसकी यूसेज कहाँ कहाँ होती है। फॉर्मल राइटिंग में सर्टिफिकेट्स के लिए दिस इज टू सर्टिफाई, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। नोटिस के लिए, नोटिस के लिए कैसे, हाँ जी दिस मिल नहीं रहा मैम, हु मिल रहा है, हु whom which। कहाँ पे मैम कह रहे हो दिस, मिल नहीं रहा, बुक में नहीं कह रहे हो मिल नहीं रहा। यस मैम। ओके बच्चे मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रही हूँ और आई थिंक बुक में ये चीज एक्सप्लेनेशन में नहीं है। ओके ठीक है, मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रही हूँ एंड यहाँ पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। यस मैम। ओके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हु नहीं होता बच्चे, कहाँ देख रहे हो आप, और बुक में नहीं है ये चीजें बच्चे। मैं आपको लास्ट इतने देर से करवा रही हूँ, आपने नोट डाउन नहीं किए। कर लिए वो तो मैंने सारे हाँ जी कर लिए मैम। हाँ जी गुड गुड, क्योंकि बुक में से नहीं करवा रही हूँ बच्चे मैं। ठीक है, अब देखो मैं दिस की बात कर रही थी, दिस की यूसेज की। ठीक है, तो दिस पॉइंट आउट करने के लिए एक तो सिंगुलर स्पीकर को, राइट। ठीक है, इसके बाद फॉर्मल राइटिंग में दिस इज टू सर्टिफाई, उसको स्टार्ट करने के लिए फॉर्मल राइटिंग को दिस इज टू सर्टिफाई दैट, राइट। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, कोई नोटिस वगैरह या किसी कोई नोटिस कोई लेटर इस टाइप से, आई एम राइटिंग दिस लेटर इज टू इन्फॉर्म यू दैट। ओके मैम। इनविटेशंस की बिगिनिंग्स में इनविटेशन की बिगिनिंग्स में कैसे है वो, किसी भी चाहे वो एक इंटरव्यू की इनविटेशन हो कि दिस इज टू इनवाइट एप्लीकेंट्स, दिस इज टू इनवाइट यू ऑन द वेडिंग। यस मैम। इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए किसी भी आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो नेक्स्ट पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ द नेक्स्ट पर्सन, नाउ नो वन इज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी, इफ एनी केस समवन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, तो मैं क्या बोलूंगी कि दिस इज राम द न्यू टीचर। यस ओके मैम। ओके, अब बात करते हैं बच्चे इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं बच्चे, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं कि जो नोन नहीं होते। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज, डेफिनेट मतलब निश्चित, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, मतलब जिसका नॉट सर्टेन पक्का नहीं है। डेफिनेट सर्टेनिटी, इनडेफिनेट अनसर्टेनिटी, कि सर्टेन नहीं है कि वो चीज क्या है, राइट। ठीक है, अब जब हमें स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली जेंडर का या पर्सन्स के अमाउंट का नहीं पता होता, कि व्हेन वी डोंट नो स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली द नंबर, द जेंडर, right, when Yes, these things are not known we use indefinite pronoun over ma'am. there। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एग्जांपल लिख लो, everyone, everybody। हाँ जी मैम दिए हुए हैं बुक में, ऑल सम मैनी फ्यू। हाँ जी ठीक है, all some many few someone somebody anyone anybody each every either neither, right। अब इन केसेस में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब रहेगी और प्रोनाउन मैस्कुलिन ही फॉलो करेंगे ये लोग।
ये वर्ड्स, नॉट ये लोग, ठीक है। ये वर्ड्स हमेशा ही मैस्कुलिन प्रोनाउन फॉलो करेंगे। वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन मैस्कुलिन। एवरीवन इज स्लैश आर ओके। यहाँ पे बताओ एवरीवन क्या, यहाँ पे Is. मुझे बता, Is or Is. there. मैम हाँ जी। आर आएगा आर क्यों आएगा बच्चे? मैम, क्योंकि मैम फिर मैंने अभी अभी बताया ना कि उनका ये अपना काम हमेशा करना। ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। हर Okay, कोई ma'am. या जैसे भी ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एवरीवन इज डूइंग, अब हिज देयर हर वर्क क्या आएगा यहाँ पे? There. देयर नहीं बच्चे, सिंगुलर और प्रोनाउन भी तो फिर सिंगुलर His. ही रहेगा ना। Yes, ma'am, his. अगर यहाँ पे आप एक कह रहे हो तो यहाँ पे कई सारे कैसे कह सकते हो? तो देयर तो हमारा वैसे ही कट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज है, ठीक है। अब इज नहीं, अगर आर नहीं आ सकता तो फिर देयर नहीं आ सकता, Yes, राइट, ma'am. ठीक है। तो देयर हमारा कट हो गया। अब हिज आएगा या हर आएगा? His, ma'am. हिज आएगा, क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन प्रोनाउन हम बाय डिफॉल्ट पिक करते हैं, ठीक है। तो हर बार his ही लगाएंगे। हाँ जी, अगर वो मैस्कुलिन, हाँ बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, ठीक है। एवरीवन मस्ट डू हिज वर्क या देयर वर्क? His, ma'am. Ma'am, there. There आएगा। हाँ जी, His, ma'am. सिद्धांत के अलावा कोई नहीं पढ़ रहा? मैम हिज आएगा। Ma'am, his. तीन लोगों की आवाज आई है मुझे। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? हिज हाँ जी, आएगा। ओके, 4 हो गए। His, नेक्स्ट, ma'am. His. हिज क्यों तो his. आएगा? मैम क्योंकि मैम सब अपना अपना काम करते हैं। Ma'am, क्योंकि सब अपना अपना काम masculine कर रहे हैं, राइट, ठीक है। बट एवरीवन जो है हमेशा हमारे साथ रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन को लेके चलते हैं हम, और सिंगुलर भी मैस्कुलिन, ठीक है। यहाँ पे बताओ। मैम आपने मैम क्या लिखा है? 1 मिनट पढ़ना मैम, बोर्ड ब्लर आ रहा है। ओके, someone के बाद क्या लिखा आपने? समवन हैज या फिर हैव फॉरगॉटन हिज या फिर देयर नोटबुक। मैम समवन हैज फॉरगॉटन हिज नोटबुक। Yes, ma'am. राइट, समवन Yes, हैज, ma'am. क्यों? क्योंकि ये हमेशा Singular सिंगुलर verb. ही रहते हैं, ठीक Yes, है। ma'am. हाँ जी, Yes, ओके। ma'am. नेक्स्ट लिखो एक सेंटेंस। एवरीवन ऑफ देम, everyone of them Yes, ma'am. is yes are, everyone of them is या फिर are doing his her या फिर theirs work। Ma'am, is or his? Yes, ma'am. Everyone is Right. doing his Yes, ma'am. everyone is doing his work, ठीक है। work. अब एक सेंटेंस और देखो। everyone of the girls Everyone of the girls? is आएगा, are आएगा, Is, ma'am. Is. right, everyone of the girls is doing, हर आएगा, his आएगा या फिर their आएगा? His. Is. Her. मैम हर Ma'am, girls से है, she के लिए her होता है। राइट, अब यहाँ पे तो हमें पता है ना एवरीवन में गर्ल्स हैं, हर कोई गर्ल्स में से,
ठीक है, यस Okay, मैम, क्लियर है ये चीज? यस मैम, ओके, one of them is या are, क्या आएगा? Is is मैम Is is राइट, डूइंग हिज वर्क या हर वर्क? मैम his, is राइट, ठीक है, ओके। yes, ma'am. ये वन ऑफ देम का क्या मीनिंग होता है? वन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मैम मैम सारे कोई में भी से एक एक, सारे में राइट, से सब में ठीक है। सब में अब से वन एक। यहाँ पे मतलब ये एक तो वन काम करता है अ और एन का, ठीक है, यहाँ पे या फिर मतलब वहां पे एज अ पीपल को डिनोट करते हैं हम, राइट, ठीक है। अभी हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो वन ये होता है, ठीक है, एक ये होता है, एक ये होता है, एंड एक हमारे पास वंस होता है, और ये भी वंस, ठीक है, होते सेम ही है। इनके मीनिंग क्या होता है? मैम वन का मतलब सिर्फ वन, राइट, ठीक है, मैम वन, और ये वंस मैम 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 सब में से कोई एक, वन ऑफ देम, नहीं, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब उसका, ओके। yes ma'am. वन शुड यस ऑलवेज डू, वन शुड ऑलवेज फॉलो वंस रूल्स, एक बार ठीक है, यस ठीक है, और ये वंस हमारा होता है गुड और बैड के लिए, कि वो वाले अच्छे हैं और वो वाले बुरे हैं। आई हैव 4 एप्पल्स, these are the good ones and these are the bad ones, yes ma'am. ठीक है, अच्छे वाले बुरे वाले। और ये मैम वंस एक मैम बार टाइम के लिए, टाइम है, टाइम के राइट, लिए, ये होता है टाइम के लिए, कि हिस्ट्री के वंस लिए। अपॉन अ टाइम, कि एक बार ऐसे हुआ, राइट, ठीक है। अब आते हैं बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पे, यस मैम, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमारी सारी की सारी WH फैमिली होती है, जो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, यस मैम, राइट, जिसमें व्हाट हम यूज करते हैं क्या पूछने के लिए, राइट, विच, yes ma'am. लिख लो इन चीजों को। विच हम यूज करते हैं चॉइस के लिए, which one of you, राइट, ठीक है। विच वन ऑफ दीज यू वांट, कि कौन सी Yes. चॉइस बताओ, राइट। वाई, Yes. वाई हम यूज करते हैं रीजन के लिए, यस मैम, वाई रीजन। व्हेन टाइम के लिए, व्हेन यूज होता है टाइम के लिए। टाइम के लिए। मैम व्हाट, आस्क, व्हाट कुछ भी पूछने के लिए, इंक्वायरी के लिए, व्हाट टू आस्क या फिर Yes. इंक्वायरी, राइट, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट आर दे डूइंग हेयर, राइट। वेयर, वेयर होता है प्लेस के लिए या डेस्टिनेशन के लिए। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू, राइट। वेयर प्लेस एंड डेस्टिनेशन के लिए। whose, 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 whose यूज होता है पोजेशन के लिए, किसका, whose पोजेशन के लिए, yes ma'am. कि किसका है। whose pen is this, ये पेन किसका है, यस राइट। मैम, how, how यूज होता है मेथड के लिए। how are you doing it, यस मैम, how can you do this, मैम यस, हु किसके लिए यूज होता है? हाँ जी। हु, who are you, हु तो करवा रही हूँ ना बच्चे, अभी तो हाउ पे पहुंचे हैं अभी, ठीक ओके है। हाउ मेथड के लिए, राइट। हु यूज होता है कि कौन, बेसिकली कौन के लिए, कि ह्यूमैनिटी या इस टाइप से, ठीक है। ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है हमारा, ठीक है। और whom, whom, किसके लिए, राइट, ठीक है। फॉर whom you are taking this pen, कि किसके लिए ये लेके जा रहे हो। whom हो गया किसके लिए, और who कौन, यस मैम. राइट। यस मैम, ओके, अच्छा फिर मुझे बताओ, क्या होगा। मैम एक बार मैम पढ़ना, बच्चे क्लियर नहीं है या हैंड राइटिंग खराब है।
मैं नहीं मैम क्लियर नहीं है। मैम अब भी मैम हु रोट द लेटर? राइट, ठीक है, हु रोट द लेटर, ठीक है। तो मैम मैम whom क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने कहा था किसके लिए। तो यहाँ पे ये थोड़ी है कि किसके लिए, अब वो कैसे होता कि फॉर whom you wrote the letter, कि तुमने Yes, किसके ठीक है। लिए लेटर लिखा। यहाँ तो सेंटेंस है ना कि किसने लेटर लिखा, यस मैम। ठीक है। वो तो हो Yes, जाता ना कि कोई आप लेटर लिख रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप किसके लिए लिख रहे हो, राइट, ओके, यस मैम। yes, यस ठीक है। मैम। हाँ जी, फिर नेक्स्ट देखो, फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है किसकी बात कर रहे थे, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ जी, ठीक है, ही इज द मैन, ही इज द मैन हु कॉल्ड अस होगा या whom कॉल्ड अस होगा? ही इज द Who मैम? मैन, मैम who called us? हु ओके Called गुड, us. ठीक है। अब देखो ही इज द मैन, ठीक है, हु होगा या whom होगा? आई कॉल्ड, ही इज द Ma'am, मैन whom हु I आई called? कॉल्ड या Ma'am, whom आई whom? कॉल्ड? Whom I whom I called? called, यहाँ पे whom आएगा, जिसको मैंने फोन किया। he is the Yes, ma'am. man whom I called, right? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है जैसे उसमें था हमारे पास ही इज द मैन हु कॉल्ड अस, Yes, ma'am. राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ही इज द मैन whom I called, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आया, राइट। Yes. तो जब ये होगा सब्जेक्टिव केस तो यहाँ whom, जब सॉरी whom I called, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा तो who, ठीक है। Yes. हाँ जी, ओके। वी ऑल वंडर, लिखो वी ऑल वंडर हु स्लैश whom द बुक इज अबाउट, Ma'am, whom the book is about? राइट, कि हम सभी हैरान हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि ये बुक किसके बारे में है, Yes, हम ma'am. कंफ्यूज हैं, राइट। वी ऑल नो, we all know who slash whom pulled the prank, we all know who comma whom pulled the prank, क्या आएगा? Who pulled the prank? राइट, कि किसने ये प्रैंक पुल किया, राइट। Yes, ma'am. यस हाँ मैम। जी, ओके। दिस इज मैन, दिस इज द मैन हु टीचेस अस या whom teaches us? Who teaches us? हु टीचर? who teaches us, राइट, Yes. राइट, ओके। बच्चे अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन रह गया है, राइट, ठीक है, Yes. जिसको हम कल करेंगे। ओके मैम। ओके बच्चे, जो करवाया है आज इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, ओके, आज का आपका होमवर्क है नेक्स्ट के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट 5 इडियम्स, नेक्स्ट 10 1 वर्ड सब। मैं किसी भी टाइम टेस्ट ले सकती हूँ बच्चे आपका, Okay, ma'am. ओके। मैम होमवर्क बोर्ड पे लिख दो। हाँ जी, मैम थोड़ा कम कर देना, कल प्री बोर्ड है। होल्ड ऑन, मैम मैं कह रहा था जो आज का आपने होमवर्क देना और जो कल का होमवर्क है उसका मेरे को पेज नंबर भेज दोगे? मैं बता रही हूँ बच्चे आपको, मैम बोर्ड पे लिख दो। बोर्ड पे लिख दूं, ठीक है। यस मैम।
मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। बच्चे एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी लो है, आप जल्दी से लिख लो, फिर मेरी अगर आपको वीडियो नहीं आ रही तो फिर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं लिख क्या रही हूँ। अब आ रही है, अब आ रही है मैम, अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है, ओके। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आपके हैं पेज नंबर 64 पे। कल मैंने आपको कितने दिए थे? 20 दिए थे करने को। यस मैम। राइट, ठीक है, तो ये आपको अब करके लाने हैं अंटिल 40, ठीक है। 40 आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ओके। idioms एंड phrases पेज नंबर है 69। ये आपको टोटल, अब मैं टोटल कल का होमवर्क मिला के ये आपके हो जाते हैं टोटल 10 idioms आपकी, ओके। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फोन नंबर चार्जर चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका 72 पेज पे। 13 तक दिए थे कल मैंने आपको, 20 तक कर लेना टोटल, ठीक है। मतलब ये नंबरिंग कह रही हूँ मैं कि इतनी तक होनी चाहिए, अंटिल 40, अंटिल 10, अंटिल 20। ओके मैम। बहुत है। हाँ जी बहुत है ठीक है। कल पेपर भी है ना। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ थैंक जी, यू वैसे ही मैम। कल बता देते ना, मैं ना देती इतना होमवर्क आपको। ओके, आई थैंक यू होप यू मैम। ऑल अंडरस्टूड टुडेज यस लेक्चर। यस यस मैम। मैम। गुड गुड गुड। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो बच्चे? 6 प्रोनाउंस ही करवाए हैं ना? हाँ जी आज आपने सिर्फ 6 प्रोनाउंस ही करवाए हैं, मतलब टाइप। हाँ जी, 2 प्रोनाउन हमारे रह गए हैं बच्चे। हम Yes, रूल्स ma'am. भी बताए आपने। हाँ जी, आज मैंने आपको सिर्फ प्रोनाउंस के रूल्स बताए हैं, ठीक है। अभी तक कोई एक्सरसाइज में नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हमारे सारे रूल्स हुए नहीं हैं। आई होप जितने मैंने आपको प्रोनाउंस करवाए हैं और नाउन हमारा पूरा हो गया है, आई होप ये आपको सारे समझ में आ गए हैं। यस मैम। राइट, कल हम प्रोनाउन प्लस साथ में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद परसों से हमारे टेंसेस स्टार्ट कर देंगे हम। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके बच्चे, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके डोंट लीव। आई थिंक आप लोगों का अभी भी लेक्चर है एक, यस मैम, मैथ का। राइट, ठीक है। सो डोंट लीव द मीटिंग एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। ओके मैम।